नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वृत्त भाग 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रमेय 10.1 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे स्पर्श रेखा पर आधारित है। इसके बाद हम प्रमेय 10.1 पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए आज के इस पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, अपने पिछले वीडियो के सबसे अंतिम भाग में हमने वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ा था कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है, और यह स्पर्श रेखा हमारे छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा होती है, जिसमें कि इसके दोनों ही उभयनिष्ठ बिंदुएं संपाती होती हैं। आपने कभी सीधी सड़क पर एक साइकिल को तो चलते देखा ही होगा। अगर मैं इस वृत्त को एक साइकिल का पहिया मान लूं, तो आप देख सकते हैं कि इस वृत्त की, या फिर कहें तो इस चक्के की सभी तीलियां इस वृत्त की त्रिज्याओं के अनुरूप है। तो अगर हमारा यह पहिया इस सड़क पर चल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि इस सड़क पर हमें एक स्पर्श रेखा ज्ञात होगी, जिसमें कि स्पर्श बिंदु वह बिंदु होगी जो कि हमारे वृत्त यानी कि चक्के और सड़क के बीच में एक और एक अभिनिष्ट बिंदु होगी। सड़क के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब दृष्टिगोचर होती है। तो इसी पे आधारित हमने प्रमेय 10.1 बनाया। आइए अब हम इस प्रमेय को समझें। इस प्रमेय के आधार पर अगर हमारे पास एक वृत्त है और उस वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा हमारा जा रहा हो, तो उस स्पर्श रेखा से जाने वाला जो हमारा त्रिज्या होगा, वह हमारे स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं रोक इस प्रमेय 10.1 को लिख लें और इस आकृति को बनाना ना भूलें। तो चलिए अब हम इस प्रमेय को साबित कर देखें। सबसे पहले हम एक आकृति बनाएंगे और इसके बाद इस आकृति में इन बिंदुओं व रेखा को एक नाम देंगे। तो सबसे पहले हम केंद्र का नाम दे देते हैं O। इसके बाद स्पर्श रेखा का नाम हम एक्स वाई दे देते हैं और अंतिम में हम स्पर्श बिंदु का नाम P दे देते हैं। इसके बाद हम यह लिखेंगे कि हमें यहाँ दिया हुआ है कि केंद्र O वाला एक वृत्त है और इस वृत्त पे जो बिंदु P है वह हमारा स्पर्श बिंदु है और स्पर्श रेखा एक्स वाई है। इसके बाद हमें यह साबित करना है कि जो हमारा OP यानी कि त्रिज्या है, वह हमारे स्पर्श रेखा एक्स वाई पे लंब है। अब यह साबित करने के लिए हमें कुछ निर्माण करने होंगे। तो आइए सबसे पहले हम निर्माण वाला भाग लिख लें कि हम यहाँ पर स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु मानेंगे जो कि बिंदु Q होगा, और इस बिंदु Q को हम अपने केंद्र बिंदु O से जोड़ देंगे। तो O व Q को जोड़ने पर हमें OQ रेखा ज्ञात होगी। अब हम उपपत्ति भाग में लिखेंगे OQ रेखा जो है वह हमारे OP त्रिज्या से बड़ी है। वह कैसे? तो आप देख सकते हैं कि OQ रेखा व हमारे वृत्त के बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु है। यह उभयनिष्ठ बिंदु तक O केंद्र से हमारी एक त्रिज्या होगी। उसके बाद इस उभयनिष्ठ बिंदु के बाद Q तक जो अतिरिक्त रेखा है उसे जोड़ने के वजह से OQ रेखा जो है वह हमारे OP त्रिज्या से बड़ी हो जाएगी। तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि OQ जो है वह त्रिज्या OP से बड़ी है। इसके बाद हम यह भी लिख देंगे कि जो हमारे पास स्पर्श रेखा XY है, उसमें जो बिंदु P है उसके अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु के लिए यही सत्य है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। तो हमने अपनी कक्षा 9 में पढ़ रखा है कि यह न्यूनतम दूरी वाली स्थिति तभी कारगर है अगर OP जो है वह XY पर लंब हो।
तो हम कह सकते हैं इसीलिए OP जो है वह XY पर लंब है। तो इस उत्पत्ति के आधार पर हमने कुछ टिप्पणियां लिख रखी हैं। आइए अब उसे देखें। इस टिप्पणी पे हमने सबसे पहले यह लिख रखा है कि जो वृत्त है उसके किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा ही हो सकती है। दूसरी टिप्पणी जो है वह यह है कि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। आप चाहें तो इन दोनों टिप्पणियों को भी इस वीडियो को यहीं रोक लिख लें। आइए अब हम एक अभ्यास प्रश्न जो कि हमारे प्रमेय 10.1 पर आधारित है उसे हल कर देखें। यहाँ पर अभ्यास प्रश्न के लिए मैंने NCERT प्रश्नावली 10.1 से प्रश्न संख्या 3 को ले रखा है। अगर आपके पास अभी NCERT किताब है तो आप इस प्रश्न के लिए अपनी किताब के इस प्रश्न को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्न को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि हमें इस प्रश्न में दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो हम सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बनाएंगे। इसके बाद हमें यह दे रखा है कि जो P बिंदु है उस पर हमारे पास स्पर्श रेखा PQ है, जिसमें कि जो हमें बिंदु Q है वह हमारे केंद्र O से कुछ इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि जो OQ रेखा है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। और अंतिम में हमें इस प्रश्न में जो PQ की लंबाई है वह ज्ञात करनी है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले इस आकृति को बनाने के बाद हम यह लिखेंगे कि जैसा हम जानते हैं कि वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है उस पर लंब होती है, और हमने यही प्रमेय 10.1 में अभी साबित किया था। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोण OPQ है वह 90 डिग्री है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे पास यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया है OPQ। तो इस समकोण त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि OP, PQ व OQ जो है उसे हम पाइथागोरस सूत्र के आधार पर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि OP का वर्ग जोड़ PQ का वर्ग जो है वह बराबर होगा OQ के वर्ग के। तो हम यहाँ पर इन सभी रेखाओं के माप को लिख लेंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि PQ का वर्ग जो होगा वह बराबर होगा 12 के वर्ग में से 5 के वर्ग को घटा देने पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 12 का वर्ग 144 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। तो 144 में से 25 घटाने पर हमें जो ज्ञात होगा वह होगा 119। तो PQ पर वर्ग है और PQ पे वर्ग हटाने के लिए हमें वर्गमूल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि PQ जो है वह बराबर होगा 119 वर्गमूल सेंटीमीटर के बराबर। तो हम इसी प्रकार अंतिम में लिख सकते हैं कि अतः PQ की जो लंबाई होगी वह वर्गमूल 119 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले प्रमेय 10.1 के बारे में सीखा। इसके बाद इसे हमने साबित भी किया और इसके आधार पर हमने एक अभ्यास प्रश्न को भी हल किया। अब अपनी अगली वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि किसी एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, और इसके बाद अंतिम में हम प्रमेय 10.2 के बारे में पढ़ेंगे और उसे साबित भी करेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।